नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी और सिलोक्स के सेकंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2020 की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए 40 दिन का स्टडी प्लान और यही स्टडी प्लान आपके आईबीपीएस पीओ 2020 की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ध्यान से इस 40 डेज के स्टडी प्लान को पूरा फॉलो कीजिएगा और सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। अब हमने प्रीवियस यानी 15th के लेक्चर में हमने सिलोक्स के बेसिक कंसेप्ट का पूरा मतलब अध्ययन किया था। ठीक है। तो सिलोक्स का पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किए हैं। डेफिनेटली मैंने ईदर और केस अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है और सम नोट वाला केस अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वो कल होगा। और आज है पॉसिबिलिटी केस वाला एक्सप्लेनेशन। पॉसिबिलिटी केस किसे कहते हैं और एग्जाम्पल। और कल का जो होमवर्क मैंने दिया था वो भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एग्जाम्पल के सॉल्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है और वो कैसे सॉल्व होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले रिकेप कर लेते हैं कुछ बातें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे है स्टेटमेंट और ये है कंक्लूजन। आपको इनको सही मानना है और उनके बेस्ड ऑन आपको ये जज करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है। सबसे पहला केस क्या था, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी का मतलब है पूरा का पूरा ए का बी में होना, बट बी ए का पूरा ए का बी में होना मतलब क्या है, ए का जो भी कंटेंट हो वो बी कवर करता होना चाहिए। बट इसके दो केस हो सकते हैं, या तो ऑल ए आर बी ऐसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है। अब इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या हो सकता है, ए और बी इक्वल भी तो हो सकते हैं कि बी ए का मतलब एक पूरा का पूरा बी के अंदर होना चाहिए। अब बी की क्वांटिटी ए जितनी हो या ए से ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नॉर्मल डायग्राम हम यहीं ड्रॉ करेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बी। अगर स्टेटमेंट ही कंक्लूजन है तो वो ट्रू रहेगा, तो हम इस पर कोई संदेह नहीं करेंगे, ये ट्रू। ठीक है। सम बी आर ए की बात करें तो कुछ बी ए है, सॉरी ऑल बी आर ए की बात कर रहे हैं तो पूरा का पूरा बी ए है। ऐसा ये डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है, बट ये पॉसिबिलिटी डायग्राम में दिख रहा है, इसलिए हम इसको डाउट रखेंगे, ना ही सही ना ही गलत। ठीक है। फिर ऑल है तो मैंने बोला है कि सम तो है ही, क्योंकि अगर पूरा का पूरा पोर्शन एक के दूसरे के अंदर है तो ए का कुछ हिस्सा तो बी में है, तो सम ए आर बी डेफिनेटली ट्रू है। सम बी आर है तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा बी है और ये बी का कुछ हिस्सा ही है जो ए है, तो ये भी ट्रू है। फिर क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी। जब स्टेटमेंट ने खुद बोला है कि पूरा का पूरा ए तो बी में है, तो ना होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए ये गलत। सम बी आर नॉट ए। कुछ बी ए नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट ने इतना बोला है कि पूरा का पूरा ए बी में है। स्टेटमेंट ने ये नहीं बोला है कि बी बड़ा है या बी ए जितना है। ठीक है। तो हम जजमेंट नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का सीन है तो सम बी आर नॉट ए ट्रू हो जाएगा, बट इस प्रकार का सीन है तो सम बी आर नॉट ए फॉल्स हो जाएगा, तो हम इसको डाउट में रखेंगे, हमें पता नहीं है। नो ए आर बी होने के लिए दोनों सेपरेट होने चाहिए, बट यहाँ तो एक के अंदर दूसरा है तो ये तो होने की संभावना ही नहीं है, और ना ही नो बी आर ए होने की संभावना है। ठीक है। दूसरा केस क्या था, सम ए आर बी की ए का कुछ हिस्सा बी में है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ए का कुछ हिस्सा बी में है, ये इतना ही सही है। बाकी बचा ए का हिस्सा कहाँ है या बाकी बचा बी का हिस्सा कहाँ है, उसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हम उसको जज नहीं करते। मतलब कि ऑल ए आर बी कंक्लूजन है तो पूरा का पूरा मुझे इतना बताया गया है कि सम ए आर बी, बाकी के ए और बाकी के बी के बारे में बताया नहीं गया है। तो बाकी का ए बी के अंदर हो सकता है या बाकी का बी ए के अंदर हो सकता है, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो हमें उसका जजमेंट नहीं है। क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तो ऑल ए आर बी ट्रू हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं है तो कुछ ऐसा होगा, तो हम इसको जज नहीं करेंगे, हम इसको डाउटफुल रखेंगे। ऑल बी आर ए के लिए भी हम डाउटफुल ही रहेंगे, क्योंकि इक्वल टू हो गए तो ऑल बी आर ए भी ट्रू हो जाएगा। सम ए आर बी स्टेटमेंट ही कंक्लूजन है तो क्या होगा, ट्रू होगा। सम बी आर ए, अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो वही हिस्सा बी का ए में भी तो होगा, हैंडशेक प्रॉपर्टी, तो ये ट्रू है। ठीक है। मैंने इसे सारे केसेस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं लेक्चर, ये प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आपको लेक्चर वो बटन मिल जाएगा, और या तो डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वो लेक्चर देख पाओगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर की लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर से चेक कर लेना। फिर क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ ए बी है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसने ये भी बोला है कि कुछ ए बी नहीं है।
ठीक है। तो सम ए आर बी है, इसने इतना ही बात की है कि सम है, सम ना होने के बारे में कुछ भी बात नहीं की है, तो हम उसका कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे। तो सम ए आर नॉट सम ए आर नॉट बी अगर पूछा जाए सम ए आर बी के लिए, तो हमें इतना पता है कि सम ए आर बी है, सम ए आर नॉट बी के बारे में कोई जजमेंट नहीं करेंगे, तो हम डाउटफुल रखेंगे, क्योंकि बाकी बचा ए का हिस्सा बी के अंदर है कि नहीं है, उसका हमें कोई जानकारी नहीं है। सिमिलरली सम बी आर नॉट ए के लिए भी हम जज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमें इतना पता है कि सम ए आर बी है। अगर मान लो पूछा है सम बी आर नॉट ए, सम ए आर बी, हमें स्टेटमेंट ने बोला है कुछ ए बी में है, बाकी के बी के बारे में हमें कोई जजमेंट नहीं है, तो सम बी आर नॉट ए हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, तो हम इसको जज नहीं करेंगे, डाउटफुल ही रखेंगे। नो ए आर बी या नो ए बी आर ए कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो इंटरसेक्शन होगा, तो ये दोनों तो डेफिनेटली फॉल्स ही रहेंगे। ठीक है। फिर मैंने आपको एक आइडेंटिफिकेशन ये तो बताया था कि जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, ये स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ही पॉजिटिव कंक्लूजन बना सकते हैं, और नेगेटिव स्टेटमेंट ही नेगेटिव कंक्लूजन बना सकते हैं। यानी 100% ट्रू होगा ना, अगर आपको 100% मतलब अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 100% ट्रू जो होगा ना वो पॉजिटिव कंक्लूजन ही होगा, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 100% नेगेटिव जो कंक्लूजन होगा ना वो नेगेटिव कंक्लूजन ही होगा। ये चीज ऑलवेज ध्यान रखना। ठीक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सम ए आर नॉट बी, याद रखो स्टेटमेंट ने जितना बोला है उतना ही बनाओ, उससे ज्यादा मत बनाओ। ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है, ए का कुछ हिस्सा, मतलब ए का कुछ हिस्सा मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ और वो बी के अंदर नहीं है। ठीक है। आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे सम ए आर नॉट बी के लिए, ध्यान रखें। ऑलवेज स्टेटमेंट ने जितना बोला है उतना ही करें, उससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि सिलॉग्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें कोई भी ब्लफ ना करें। सम ए आर नॉट बी स्टेटमेंट ने बोला है तो कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बी। जब स्टेटमेंट ने खुद बोला है कि ए का कुछ हिस्सा तो बी में जा ही नहीं सकता, तो ऑल ए आर बी कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। ऑल बी आर ए के बारे में हम रखेंगे डाउटफुल। काफी लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ऑल ए आर बी गलत है तो ऑल बी आर ए भी गलत ही होगा, बट यहाँ पे देखो भैया रेस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही सीमा पर है कि भाई ए का कोई हिस्सा, कोई सदस्य बी के अंदर नहीं जा सकता, बी का सदस्य तो ए के अंदर जा सकता है, इसलिए ये डाउटफुल रहता है। सम ए आर बी हो सकता है, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, बाकी का ए का हिस्सा और पूरा बी कहाँ है उसका जजमेंट ही नहीं है, और जिसकी इंफॉर्मेशन ना हो उसका हम जजमेंट नहीं करते। सम बी आर ए के लिए भी हम डाउटफुल ही रहेंगे, क्योंकि बाकी पूरा का पूरा बी कहाँ पे है उसका कोई हमें नॉलेज ही नहीं है। नेक्स्ट सम ए आर नॉट बी, स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन जाए तो वो तो ट्रू ही रहता है। सम बी आर नॉट ए, तो सम ए आर नॉट बी है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सम बी आर नॉट ए। ठीक है। तो हमें उसका जजमेंट नहीं पता है तो हम उसको डाउटफुल रखेंगे। नो ए आर बी मतलब ए और बी सेपरेट होना, तो हमें ये नहीं पता है कि ये डैश लाइन और क्रॉस चौकड़ी के बिना की जो स्पेस बच जाती है वो इंटरसेक्ट होती है कि नहीं होती है, तो उसका जजमेंट हम नहीं करते, इसलिए हम इसको डाउटफुल रखते हैं, और नो बी आर ए भी डाउटफुल रहेगा। ठीक है। एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो 100% इन्फॉर्मेशन देता है, और वो है नो ए आर बी, कि ए का कोई भी सदस्य बी के कोई भी सदस्य से मैच नहीं करता, तो ए और बी कभी भी मैच ही नहीं करते। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन वही सही हो सकते हैं इस केस में। तो देखो नेगेटिव वाले सही हैं। ठीक है। तो नो ए आर बी के लिए फर्स्ट कंक्लूजन ऑल ए आर बी हो ही नहीं सकता, ऑल बी आर ए नहीं हो सकता, सम बी आर ए नहीं हो सकता, सम बी ए आर बी नहीं हो सकता। ठीक है। अब सम ए आर नॉट बी, अब काफी लोगों को यहाँ पे ये डाउट होता है कि भैया पूरा ए बी में नहीं है, तो सर पूरा ए बी में नहीं है तो सम ए आर नॉट बी क्यों पूछ रहा है, वो हम नहीं फॉलो करेंगे, उसको गलत करेंगे, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ समझ जानी है, आपको सवाल जितना पूछा जाए उसका उतना ही आंसर देना है, उसको सुझाव नहीं देना है कि भैया पूरा ए बी में नहीं है। आपको जस्ट ये चेक करना है कि ए का कुछ हिस्सा, सम ए यानी ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, तो ए का कुछ हिस्सा यानी इतना हिस्सा बी में नहीं है, तो डेफिनेटली ये ट्रू है। सम बी आर नॉट ए, डेफिनेटली बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं है, तो ये भी ट्रू है। नो ए आर बी दिख ही रहा है, नो बी आर ए ये भी दिख ही रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डायग्राम मैंने आपको रिवाइज करवा लिया, इसलिए रिवाइज करवा लिया ताकि आप भूल गए हो या प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ जाए। बट मेरी मानो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना चाहिए,
क्योंकि अगर आपको सिलोक्स नहीं आता तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने की बहुत आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क करना शुरू करते हैं। इस होमवर्क का आंसर क्या होगा? क्या लिखा है? ऑल सर्कल आर ट्राइंगल, सारे सर्कल क्या है? ट्राइंगल है। तो मैंने सर्कल अंदर बना लिया, ट्राइंगल बाहर बना लिया। सम ट्राइंगल इज रेक्टेंगल, कुछ ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो मैं ट्राइंगल के सम पोर्शन से रेक्टेंगल बनाऊंगा। याद रखना सर्कल और रेक्टेंगल को आप जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमें बताया नहीं है ना। फिर क्या है? ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर। तो मैं रेक्टेंगल की ही सीमा को एक्सटेंड करूंगा कि पूरे रेक्टेंगल स्क्वायर है। ठीक है, अब कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन नंबर 1, सम ट्राइंगल्स आर नॉट रेक्टेंगल। ट्राइंगल कहाँ है? अब देखो सारे स्टेटमेंट तो क्या थे? पॉजिटिव। कंक्लूजन नेगेटिव वाला या तो डाउट में हो सकता है या तो गलत, वो ट्रू 100% कभी नहीं हो सकता। तो आप सम ट्राइंगल आर नॉट रेक्टेंगल, ट्राइंगल कहाँ है? ये रहा। रेक्टेंगल का कहाँ है? ये रहा। आपको इतना पता है कि सम है, सम नहीं के बारे में कोई जजमेंट नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? डाउट। नो स्क्वायर इज सर्कल, अगेन अगर सारे कंक्लूजन पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो सकता है? या तो गलत या तो डाउटफुल। तो नो स्क्वायर इज सर्कल, स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। सर्कल कहाँ है? ये रहा। दोनों के बीच में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता। अब जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलता तो मैंने आपको बताया है क्या करेंगे हम इसको? डाउटफुल, क्योंकि वो फिर कोई भी रिलेशन में जुड़ सकता है। सही ना? तो ये दोनों डाउटफुल रहेंगे। डाउटफुल अगर दोनों कंक्लूजन है तो हम क्या करेंगे? इधर और के लिए सोचेंगे। ठीक है, मैंने इधर और सिखाया नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सिखा रहा हूं। इधर और केस के लिए, इधर और केस के लिए सबसे पहला क्या है? कंक्लूजन डाउट में होना, कंक्लूजन डाउट में है। दूसरा केस क्या है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल होना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल होना। क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल है? सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब ट्राइंगल को सब्जेक्ट माने तो रेक्टेंगल प्रेडिकेट, अगर रेक्टेंगल को सब्जेक्ट माने तो ट्राइंगल प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल है। मेरे ख्याल से ट्राइंगल रेक्टेंगल है तो ट्राइंगल रेक्टेंगल ही होना चाहिए था, वो नहीं है। इसलिए ये दोनों कंक्लूजन नीदर नॉर में जाएंगे। ठीक है, इधर और में तभी हम सोचते हैं जब वो दोनों इक्वल मिलते हैं। समझ रहे हो? जब इक्वल मिल जाएंगे ना तब मैं आपको इधर और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, अब तक नहीं मिलने वाला। तो बढ़ते हैं, चलो। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नीदर कंक्लूजन 1 फॉलोज नॉर 2। ठीक है, ना ही पहला ना ही दूसरा। तो आपका आंसर पता चल गया, डी। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल रॉक्स आर माउंटेन, सारे रॉक्स क्या है? माउंटेन है। फिर क्या है? नो स्टोन इज माउंटेन, कोई भी स्टोन माउंटेन नहीं है। नो स्टोन इज माउंटेन। फिर क्या है? ऑल स्टोन्स आर सीमेंट, सारे स्टोन क्या है? सीमेंट है। अब काफी लोग क्या करते हैं पता है? सिर्फ स्टोन को यहां से खींच लेते हैं और सीमेंट, और आपको फिर ऐसा लगता है कि माउंटेन का सीमेंट के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है। माउंटेन स्टोन के साथ कोई वास्ता नहीं रख रहा, और सारे स्टोन सीमेंट है तो सीमेंट तो यहां से बाहर होगा। ठीक है, तो सीमेंट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, सीमेंट के लिए ये हिस्सा रेस्ट्रिक्शन में चला जाएगा। बाकी का हिस्सा सीमेंट का माउंटेन से ओवरलैप हो सकता है, आर से यानी रॉक से भी ओवरलैप हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करा था। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा पूछा है। क्या पूछा है? सम माउंटेन विच आर रॉक, क्या बोला है? कुछ माउंटेन जो रॉक है। माउंटेन कहाँ है? ये रहा। और कुछ माउंटेन जो रॉक है मतलब ये हिस्से की बात चल रही है। कुछ माउंटेन जो रॉक है वो ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीमेंट, वो हिस्सा जो है वो सीमेंट का पार्ट है। क्या हो सकता है? पहली बात तो ये कि ये रॉक है और ये सीमेंट है। रॉक और सीमेंट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया नहीं है। याद रखना, माउंटेन और स्टोन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है नो का, सीमेंट के साथ नहीं है। तो माउंटेन का सीमेंट के साथ नहीं है तो रॉक का भी सीमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं होगा। ठीक है, तो रॉक का और सीमेंट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसका जजमेंट नहीं करेंगे, क्या रखेंगे? डाउटफुल। पता चला डाउट क्यों आया? क्योंकि अगर ये एक्सटेंड कर जाए ऐसे तो कोई रिलेशन बन जाएगा ना, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है, उस पर इतना ही है कि भैया स्टोन को कवर कर ले, तो वो स्टोन को तो कवर ही कर लेगा, इतना बड़ा रीजन बना लेगा, तो इसलिए ये डाउटफुल रहेगा। सो सॉरी। नेक्स्ट
क्या लिखा है, नो सीमेंट इज रॉक, कोई भी सीमेंट रॉक नहीं है। सीमेंट कहाँ है, ये रही। रॉक कहाँ है, ये रहा। अभी तो बात की कोई भी सीमेंट, यानी कोई भी सीमेंट रॉक नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये है रॉक, ठीक है, और ये है सीमेंट बड़ा वाला, ठीक है। तो रॉक और सीमेंट के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं दिया है। अब यहाँ पे नो का रिलेशन जो है ना, वो माउंटेन का स्टोन के साथ नहीं है। तो माउंटेन के अंदर रॉक है, तो रॉक का भी स्टोन के साथ तो नहीं होगा। बट पूरा सीमेंट बहुत बड़ा है, तो उसका हमें पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। तो नो सीमेंट इज रॉक डाउटफुल रहेगा। दोनों कंक्लूजन डाउट में तो चेक करेंगे क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि वो इधर और को लीड कर सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माउंटेन्स जो रॉक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो रॉक बन गए, और यहाँ पे बन गया सीमेंट, और यहाँ पे क्या है सीमेंट, यहाँ पे बन गया रॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सम माउंटेन विच आर रॉक की बात चल रही है। अब वो माउंटेन जो रॉक है, अब हमें उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी पता ही नहीं है, ऑलवेज वो डिफर करती रहेगी। तो हम उसको एक सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, और सब्जेक्ट क्या आएगा, एग्जैक्टली माउंटेन काउंट होगा। तो माउंटेन पूरा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में कोई भी जजमेंट नहीं लगाएंगे, और इसका आंसर क्या करेंगे, डी, नाइदर नॉर, ना ही कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है और ना ही दूसरा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बोला गया है सम माउंटेन जो रॉक है, तो वो माउंटेन जो रॉक है वो डाउटफुल रहता है ऑलवेज, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है कि कितना माउंटेन रॉक है, ठीक है। हमें इतना पता है पूरा का पूरा रॉक जो है माउंटेन है, बट कितना पोर्शन कवर कर रहा है वो हमें जजमेंट नहीं है, तो इसकी वजह से हम उसका जजमेंट नहीं करेंगे। तो आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट, सम स्टोन आर माउंटेन, कुछ स्टोन जो है वो माउंटेन है। स्टोन कहाँ है, ये रहे, माउंटेन कहाँ है, ये रहा। जबकि स्टोन और माउंटेन के बीच में नो का रिलेशन ऑलरेडी बता दिया गया है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सम स्टोन आर माउंटेन है, तो यहाँ पे तो मना कर दिया है, तो होने की संभावना तो कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। भैया कोई भी स्टोन माउंटेन नहीं हो सकता। फिर क्या लिखा है, नो रॉक्स आर माउंटेन, कोई भी रॉक्स माउंटेन नहीं है, कोई भी रॉक्स माउंटेन नहीं है। रॉक कहाँ है, ये रहा, माउंटेन कहाँ है, ये रहा, जबकि पूरे के पूरे रॉक तो माउंटेन है, तो ये भी गलत, दोनों गलत। तो आंसर क्या जाएगा, नीदर नॉर, दोनों में आंसर डी जाएगा, नीदर नॉर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होमवर्क था ये, ऑल फूल्स आर रूफ, सारे फूल्स क्या है, रूफ है। तो ये फूल का एफ और उसको कवर करेगा रूफ। नो विंडो इज रूफ, रूफ के साथ विंडो का कोई रिलेशन नहीं है, तो कैंसिल कर लेते हैं। ऑल विंडो आर वॉल, सारे विंडो क्या है, वॉल, सारे विंडो वॉल है। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी रूफ विंडो नहीं है, बट रूफ वॉल के साथ रिलेशन बना सकता है, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1, सम रूफ विच आर वॉल आर ऑल्सो फ्लोर, कुछ रूफ जो वॉल है, सम रूफ ये रूफ है जो वॉल है। क्या कोई रूफ वॉल है, हमें उसके बारे में जजमेंट ही नहीं है। अब जिसका जजमेंट ही नहीं है, हम उसका जजमेंट कैसे करेंगे कि सम रूफ विच आर वॉल आर ऑल्सो फ्लोर। ये बोल रहा है कि कुछ रूफ अगर वॉल बनते हैं, अगर हैं, तो क्या वो फ्लोर होंगे। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वॉल मतलब इसमें इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डेटा तो है ही नहीं। तो अगर कुछ रूफ वॉल होते हैं तो भी वो फ्लोर होंगे कि नहीं होंगे वो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए ये डाउटफुल रहेगा। नो वॉल इज फ्लोर, कोई भी वॉल फ्लोर नहीं है। वॉल कहाँ है, ये रही, फ्लोर कहाँ है, ये रहा। हमें क्या पता है कि फ्लोर विंडो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि फ्लोर रूफ के अंदर है, और रूफ जो है वो विंडो से रिलेशन नहीं रखता, तो रूफ जो है वो वॉल से भी रिलेशन नहीं रखेगा। सॉरी, रूफ जो है सॉरी फ्लोर जो है वो विंडो से रिलेशन नहीं रखेगा। बट यहाँ पे पूछा क्या है, नो वॉल, यानी कोई भी वॉल विंडो नहीं है, सॉरी कोई भी वॉल फ्लोर नहीं है। तो वॉल और फ्लोर के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए डाउट। दोनों डाउट में तो चेक करना पड़ता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रूफ जो वॉल है। अब रूफ और वॉल के बीच में ही हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है। रूफ जो वॉल है, तो रूफ कौन सा वॉल है वो हमें पता नहीं है, तो सब्जेक्ट ही यहाँ पे गड़बड़ा वाला है, तो हम उसको इक्वलाइज नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा, डी, नाइदर नॉर।
समझ रहे हो कि सम रूफ विच आर वॉल, वो हमें जजमेंट में ही नहीं है कि कौन सा रूफ जो वॉल है, हमें वही नहीं पता है, तो हम अपने सब्जेक्ट को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से हम इसको डाउट में ही रखते हैं और वो नीदर नॉर को लीड करेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल केक आर बिस्किट, सारे केक क्या है, बिस्किट है, तो ये केक है और वो बिस्किट है, तो ये बिस्किट है। फिर क्या लिखा है, सम पेस्ट्रीज आर केक, सम पेस्ट्रीज आर केक ऐसा बोला गया है, तो केक का कुछ रिलेशन पेस्ट्रीज के साथ तो बनाना पड़ेगा, तो ये रहा सम पेस्ट्रीज आर केक। फिर क्या लिखा है, अब ये पेस्ट्रीज को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप पेस्ट्रीज को इतना ही बनाते ना अंदर, तो आप ऑल पेस्ट्रीज आर बिस्किट भी बना देते हैं, जो स्टेटमेंट ने नहीं बोला है। इसलिए पेस्ट्रीज का रिलेशन सम में केक के साथ दिया तो गया है, परंतु पेस्ट्रीज का पूरा पेस्ट्रीज बिस्किट के अंदर ना बना दो, इसके लिए पेस्ट्रीज का कुछ हिस्सा बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सम बिस्किट्स आर चिप्स, कुछ बिस्किट क्या है, चिप्स है। ठीक है, तो ये क्या था, केक था, तो मैं केक पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि चिप्स और केक में कोई डाउटफुल ना रहे। ठीक है, कुछ बिस्किट चिप्स है, तो मैं अलग से ही बनाऊंगा, इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन कुछ नहीं करूंगा, तो कुछ बिस्किट चिप्स है, तो मैंने ये चिप्स का सी बना दिया, उसका तो केक लिख दिया, तो इसका सी चलेगा। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला। क्या लिखा है, कुछ बिस्किट विच आर पेस्ट्रीज, बिस्किट कहाँ है, ये रहा, पेस्ट्रीज कहाँ है, ये रहा, और कुछ बिस्किट विच आर पेस्ट्रीज मतलब ये। ठीक है, अब ये पोर्शन है ना, ये केक का ही होगा। ठीक है, ये कभी इंडिविजुअल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ शब्दों में बोला गया है कि केक ही, सम केक आर पेस्ट्रीज। ठीक है, तो ये केक का ही हिस्सा होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो सम बिस्किट विच आर पेस्ट्रीज, कुछ बिस्किट जो पेस्ट्रीज है वो क्या होगी, वो डेफिनेटली केक तो होगी ही होगी। आर ऑल्सो पार्ट ऑफ चिप्स, क्या वो चिप्स की पार्ट है, जबकि हमें स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम उसका जजमेंट नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट ने इतना बोला है कि कुछ बिस्किट चिप्स है, अब हमें नहीं पता कि वो पेस्ट्रीज और केक के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल चिप्स इफ दे आर पेस्ट्रीज, अगर पूरी चिप्स अगर वो पेस्ट्रीज होती है, ऑल चिप्स इफ दे आर पेस्ट्रीज, कहने का तात्पर्य है कि चिप्स और पेस्ट्रीज मतलब चिप्स जो है वो पूरी की पूरी पेस्ट्रीज के अंदर है। ठीक है, ये चिप्स है। अब पेस्ट्रीज का रिलेशन सम है, सम के साथ केक है। ठीक है, और पूरी की पूरी केक किस में है, बिस्किट में। कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल चिप्स इफ दे आर पेस्ट्रीज, अगर पूरी चिप्स पेस्ट्रीज के अंदर हो, देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक, तो वो पार्ट ऑफ केक की होनी चाहिए, क्योंकि मतलब वो देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक। अगर पूरी चिप्स, क्या बोला है, ऑल चिप्स इफ दे आर पेस्ट्री, अगर पूरी चिप्स पेस्ट्रीज है, देन दे मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक। तो यहां पे पूरी पेस्ट्री की बात चल रही है। ठीक है, पूरी चिप्स, सॉरी पूरी चिप्स की बात चल रही है। अगर पूरी चिप्स पेस्ट्री के अंदर हो, तो यानी पूरी चिप्स, यानी ये हिस्से की बात चल रही है। अगर ये हिस्सा पेस्ट्रीज के अंदर हो, तो वो मस्ट होना चाहिए कि वो केक का भी पोर्शन हो। केक का पोर्शन हो सकता जरूर है, बट जरूरी नहीं कि वो इंटरसेक्ट करे। समझ रहे हो, वो पूरा का पूरा पोर्शन केक के अंदर जाए कि नहीं जाए, वो हमें एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है। आप समझो, यहाँ पे क्या बोला है, पूरी चिप्स जो अगर पेस्ट्रीज के अंदर होती है, मतलब अगर ये चिप्स पेस्ट्रीज के अंदर होती है इस प्रकार से, ठीक है, तो वो मस्ट बी अ पार्ट ऑफ केक होना चाहिए। मतलब उसका कहना ये है कि ये केक पूरा ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि केक का रिलेशन इतना है कि भैया वो पेस्ट्रीज के साथ सम के रिलेशन में हो, तो ये सम के दायरे में केक ऐसे ही हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो हम उसका जजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये डाउटफुल है। समझ में आई बात कि पूरी की पूरी चिप्स केक के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, वो हमें डाउटफुल है, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों कंक्लूजन डाउट में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लेंगे, क्योंकि वो इधर और को लीड कर सकता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट ही डिफाइन एग्जैक्टली नहीं है। सम बिस्किट विच आर पेस्ट्रीज, तो कितनी बिस्किट जिसकी पेस्ट्रीज की बात चल रही है, और यहाँ पे ऑल चिप्स इफ दे आर पेस्ट्रीज, तो यहाँ पे चिप्स की बात चल रही है, वो तो चल रहा है पता, और यहाँ पे केक है, यहाँ पे केक है ही नहीं, तो यहाँ पे नीदर नॉर ही जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, टी
नीदर नॉर। मैं जानता हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप दोबारा ये वीडियो देखना, वापस से रिवाइंड करना, आपको पूरा पता चलेगा। मैं आपको ये होमवर्क करवा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता चले, ऐसा ना लगे कि मतलब आधा अधूरा छोड़ के चला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सम ब्लूज आर ग्रीन। ठीक है, बीओबी मणिपाल ने पूछा था, ये मेरे ख्याल से मेंस एग्जाम की क्वेश्चन है, इसलिए मतलब ये डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं। बीओबी मणिपाल डायरेक्ट प्रिलिमिनरी वो एग्जाम नहीं लेता। कुछ ब्लूज ग्रीन है, सम रेड्स आर ब्लू, सम रेड्स आर ब्लू। ठीक है, ऑल ग्रीन आर वाइट, सारे ग्रीन क्या है, पूरे ग्रीन क्या है, वाइट है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर पूरे ग्रीन वाइट है ना, तो कुछ वाइट डेफिनेटली ब्लू बन ही जाएंगे। कंक्लूजन, सम वाइट आर नॉट रेड, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव वाला या तो गलत हो सकता है या तो डाउटफुल हो सकता है, ध्यान रखना। सम वाइट आर नॉट रेड, वाइट कहाँ है, ये रहा, रेड कहाँ है, ये रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है, तो आप जजमेंट नहीं करोगे, तो इसका कंक्लूजन डाउट में रहेगा। सम रेड्स विच आर वाइट आर ब्लू, कुछ रेड जो वाइट है वो ब्लू है, ऐसा कहना का इसका तात्पर्य है। कुछ रेड जो, सम रेड विच आर वाइट, रेड यहाँ पे है, वाइट यहाँ पे, तो हमें यही नहीं पता कि कुछ रेड कौन से वाइट है। चलो मान लेते हैं कि कुछ रेड वाइट है, मतलब मान लो कि ये कुछ इंटरसेक्ट इसके साथ कर ले, तो क्या वो ब्लू होंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये इसकी डायरेक्शन ऐसे बना ले, ठीक है, तो भी ये मतलब मैच तो कर ही सकता है, तो इसके बारे में भी हम जजमेंट नहीं करेंगे, तो ये डाउटफुल रहेगा। दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट ज़रूर चेक करना चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है यहाँ पे, वाइट्स और रेड, और यहाँ पे क्या है, वाइट्स और ब्लू, तो हमें पता नहीं है, और इन शॉर्ट ब्लू नहीं है यहाँ पे, तो बात ही खत्म, ये क्या जाएगा, नीदर नॉर। ठीक है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, बट कोई बात नहीं, मैंने आपको बकायदा समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी होमवर्क में दिया था मेरे ख्याल से। ऑल सिंबल्स आर ब्लैंक, सारे सिंबल क्या है, ब्लैंक है। ऑल ब्लैंक्स आर स्पेस, सारे स्पेस क्या है, ऑल ब्लैंक आर स्पेस, सारे ब्लैंक क्या है, स्पेस। ठीक है, तो ये क्या था, सिंबल। और सम ब्लैंक आर मार्क, कुछ ब्लैंक मार्क है। अब कोई इतना ही बना देना इसके अंदर, तो ये गलत है। ऐसे क्यों गलत है, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया है कि पूरे के पूरे ब्लैंक सम ब्लैंक मार्क है, तो कुछ ब्लैंक मार्क तो बन जाएंगे, बट यहाँ पे पूरे मार्क जो है ना वो स्पेसिस भी बन जाएंगे, जबकि स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो आपका मार्क जो है ना वो कुछ बाहर जाना ही चाहिए, तो ये होंगे मार्क्स। समझ रहे हो ये मार्क्स क्यों बाहर जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, सम स्पेसिस आर नॉट ब्लैंक। कंक्लूजन ये कह रहा है कि कुछ स्पेसिस ब्लैंक नहीं है। स्पेस कहाँ है, ये रहा, ये बड़ा वाला, और ब्लैंक कहाँ है, अंदर। तो हमें इतना पता है कि ऑल ब्लैंक आर स्पेसिस, मैंने कंक्लूजन में बताया था, ऑल ए आर बी में सम बी आर नॉट ए डाउटफुल रहता है। आप एक बार चार्ट देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, सम स्पेसिस, स्पेसिस बड़ा है, और नॉट ब्लैंक बोला है, तो सम स्पेसिस आर नॉट ब्लैंक, तो हो सकता है कि ब्लैंक और स्पेसिस इक्वल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिस बाहर हो, तो हमें इसका जजमेंट नहीं मिल रहा। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, डाउटफुल रखते हैं, ताकि वो इधर और में हम लीड कर पाए, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल मार्क्स आर ब्लैंक, सारे मार्क्स क्या है, ब्लैंक है। अब मार्क्स कहाँ है, यहाँ है, ब्लैंक कहाँ है, यहाँ है, दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, बट ऑल का रिलेशन होगा कि नहीं होगा उसका हमें जजमेंट नहीं है, तो हम इसको भी डाउटफुल रखेंगे। दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो हम क्या करेंगे, इधर और की गणना, इधर और के लिए कंक्लूजन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, स्पेसिस है, यहाँ पे स्पेसिस है ही नहीं, तो सीधी सी बात है ये क्या जाएगा, नीदर नॉर,
क्योंकि इधर और होने के लिए कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, ठीक है, तो ही आगे सोच सकते हैं। तो ये भी डाउटफुल रहेगा, तो इसका भी आंसर जाएगा डी, ठीक है। 31 क्या लिखा है, सम डिमांड्स आर पब्लिक, कुछ डिमांड पब्लिक है। नो डिमांड इज एक्सटेंसिव, कोई भी डिमांड एक्सटेंसिव नहीं है। फिर क्या लिखा है, ऑल पब्लिक आर सेंट्रल, सारे पब्लिक क्या है, सेंट्रल। डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। कहाँ पूछा है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक असिस्टेंट मैनेजर प्रिलिमिनरी 2017 में पूछा गया था। क्या है सबसे पहला कंक्लूजन, सम डिमांड्स आर सेंट्रल, डिमांड कहाँ है, ये रहा, सेंट्रल कहाँ है, ये रहा, कुछ जजमेंट कुछ कॉमन दिख रहा है, सीधी सी बात दिख रहा है, तो आपका ये कंक्लूजन क्या होगा, राइट। दूसरा, सम एक्सटेंसिव आर पब्लिक, एक्सटेंसिव कहाँ है, ये रहा, पब्लिक कहाँ है, ये रहा, तो कुछ एक्सटेंसिव पब्लिक है। तो यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव और पब्लिक के लिए बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। अगर डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसका जजमेंट नहीं करेंगे, तो आंसर क्या जाएगा, डाउटफुल। दोनों कंक्लूजन डाउट में नहीं है, सब पहला सही है, दूसरा अकेला डाउटफुल है, तो हम उसका जजमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, यानी ऑप्शन ए। समझ रहे हो पूरी बात। मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, आपको इसका पता चल गया ना, आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 32, क्या लिखा है, सम डेयर्स आर ड्रीम, तो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि डी डी यूज करोगे तो डेयर्स किसका और ड्रीम किसका, ठीक है। तो सम डेयर्स आर ड्रीम्स, फिर क्या लिखा है, ऑल ड्रीम्स आर रियल, सारे ड्रीम क्या है, रियल। सही है, बढ़िया बात है। कल को मैं क्या है IBPS PO बन जाओगे। फिर क्या लिखा है, नो रियल इज फेक, कोई भी रियल, रियल ये रहा, तो कोई भी रियल फेक नहीं है। ये कब पूछा गया, IBPS क्लर्क प्री 2017 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है, सम ड्रीम्स आर फेक, कुछ ड्रीम्स, ड्रीम्स कहाँ है, ये रहे, जो क्या है, फेक है। जबकि पूरे रियल का फेक के साथ कोई नाता नहीं है, और ड्रीम्स रियल के अंदर होने की वजह से फेक के साथ कोई नाता ही नहीं बनेगा। तो सम ड्रीम और फेक होने का कोई चांसेस ही नहीं है, ये 100% रॉन्ग है, डाउट नहीं आएगा, ये रॉन्ग आएगा। क्यों, क्योंकि रियल के साथ फेक का कोई नाता नहीं है, और रियल के अंदर ड्रीम्स होने की वजह से फेक के साथ कोई नाता नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ऑल ड्रीम आर नॉट फेक, पूरे ड्रीम्स फेक नहीं है। सीधी सी बात है, ये सही है, पूरे ड्रीम्स फेक नहीं है। क्यों, क्योंकि रियल का कोई भी नाता फेक के साथ नहीं है, तो ड्रीम का भी कोई भी नाता फेक के साथ नहीं है रहेगा। तो सीधी सी बात है, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज हो रहा है, सेकंड कंक्लूजन फॉलोज हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 फॉलोज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, नो रेन इज गेम, कोई भी रेन गेम नहीं है। बारिश बहुत ही जोर से स्टार्ट हो चुकी है, 1 मिनट, ठीक है। नो रेन इज गेम, कोई भी गेम नहीं है, कोई भी रेन गेम नहीं है, तो यानी रेन और गेम के बीच में कोई नाता नहीं है। सम गेम्स आर चेन, कुछ गेम्स चेन है। नो चेन इज लेन, कोई भी चेन लेन नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1, सम चेन्स आर नॉट रेन, कुछ चेन, ये चेन है और ये रेन है, तो कुछ चेन्स आर नॉट रेन, ऐसा पूछा है, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आता है। कब सवाल पूछा गया, IBPS क्लर्क प्री, ठीक है। और कंसेप्ट ये है कि सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको अलग वे में बताना चाहूं तो अलग वे में मैं बता सकता हूं, जैसे कि ऑल सी आर ए, तो पूरे के पूरे सी ए है। फिर कि मैं बोलूं कि नो सी आर बी, कोई भी सी बी नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सम ए आर नॉट बी ट्रू है, यहाँ पे सम ए आर नॉट बी ट्रू है कि नहीं। सम ए आर नॉट बी के लिए ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखो ए का ये हिस्सा जो सी है वो बी में नहीं है, तो वो ट्रू है, ठीक है। तो एक और तरीका भी है तीसरा,
वो क्या है, सम ए आर सी और नो सी आर बी। अब मैं पूछूं कि सम ए आर नॉट बी, तो डेफिनेटली ट्रू है इसमें भी। क्यों? क्योंकि ए का जितना हिस्सा सी में होगा उतना हिस्सा कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि सम ए यानी ये हिस्सा बी में नहीं है, तो सम ए आर नॉट बी ट्रू है। ठीक है, तो आपको पहचानने का बहुत अच्छा सा तरीका, कभी आपको पूछा जाए तो ये चीज समझो, सम चेन्स आर नॉट रेन। तो आप ये देखो कि क्या कोई चेन, पहले तो चेन और रेन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ये चेक करो, सम चेन जो पहले लिखा है उसकी बारी, सम चेन किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो सम चेन डेफिनेटली सम में जी के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या जी जो है, जी यानी गेम्स, क्या रेन के साथ नो के रिलेशन में है? तो गेम का रिलेशन रेन के साथ नो में है, तो सीधी सी बात है, सम चेन्स आर नॉट रेन ट्रू होगा। कैसा ट्रू होगा मैं बताता हूँ। अब चेन ये पूरे हैं और ये हिस्सा भी चेन का है और ये हिस्सा बल्कि गेम का भी है, और गेम का रेन के साथ कोई नाता नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो हिस्सा है जो चेन का है और गेम का म्यूचुअल में है, वो हिस्सा भी रेन में नहीं जाएगा ड्यू टू द गेम्स रिस्ट्रिक्शन। दैट्स वाई कुछ चेन जो गेम है वो रेन में नहीं जाते। तो ये कंक्लूजन जो है कि सम चेन्स आर नॉट रेन 100% ट्रू हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको होमवर्क इसीलिए दिया था ताकि आप प्रैक्टिस करो और आपको पता चले कि कंसेप्ट कहाँ खुल रहा है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट भी नोट डाउन करना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पे बना के दिया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। सेकंड कंक्लूजन, सम गेम्स आर लेन, कुछ गेम्स यानी ये गेम्स है और ये लेन है। अब इतना समझ लो कि कुछ गेम जो चेन में है वो लेन कभी नहीं बन सकते, यानी सम गेम्स आर नॉट लेन पूछा होता तो वो ट्रू होता, बट कुछ गेम्स लेन्स है, हमें नहीं के बारे में पता है के बारे में तो हमें कोई जजमेंट ही नहीं है। हमें इतना पता है कि गेम का इतना हिस्सा लेन में नहीं जाता, बाकी का हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा उसका जजमेंट ही नहीं है, और जिसका जजमेंट नहीं होता हम उसको जज नहीं करते, तो ये क्या रहेगा, डाउटफुल। तो आपका आंसर क्या जाएगा 33 में, आंसर ओनली वन फॉलोज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन को वापस से रिवाइंड करके देखेंगे और 2-3 बार देखेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, फिर भी अगर ना समझ में आए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, IBPS_गुरुजी, वहाँ पे मैं आपको अचूक ऑनलाइन मिल जाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे जाके DM कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो ताकि आपका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला होमवर्क दिया था मैंने 34, सम मूवी आर टिकट, कुछ मूवी क्या है, टिकट है। नो टिकट इज पॉपकॉर्न, कोई भी टिकट पॉपकॉर्न नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने जो केस एक्सप्लेन किया सम ए आर नॉट बी, यहाँ पे देखो मूवी जो है वो टिकट के साथ सम के पोर्शन में है, और मूवी का जितना पोर्शन टिकट में होगा वो पोर्शन कभी पॉपकॉर्न नहीं बनेगा। तो आई कैन डेफिनेटली से दैट कुछ मूवी जो टीवी में है टिकट में है वो पॉपकॉर्न नहीं बन सकती। दैट्स मीन्स सम मूवी आर नॉट पॉपकॉर्न इज डेफिनेटली ट्रू, बट सम ए आर नॉट बी में उसका रिवर्स, सम बी आर नॉट ए डेफिनेटली ट्रू नहीं था, वो डाउटफुल था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सम पॉपकॉर्न आर नॉट मूवी इज डाउटफुल। एक चीज समझो, जिसका कटेगा ना उसको भरपाई करनी पड़ेगी, उसका ही सम नॉट ट्रू होगा। तो जिस मूवी का कट रहा है उसका सम नॉट ट्रू होगा। नो टिकट इज पॉपकॉर्न बना दिया, सम पॉपकॉर्न आर बर्गर, तो कुछ पॉपकॉर्न बर्गर है, वो भी हमने बना दिया। ठीक है, चलिए तो कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या लिखा है, कंक्लूजन नंबर 1 में सम मूवीज आर बर्गर, मूवी कहाँ है ये रहा, बर्गर कहाँ है ये रहा, दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और इनडायरेक्ट भी नहीं है, तो क्या रहेगा, डाउटफुल। सम बर्गर्स आर नॉट मूवी, कुछ बर्गर, ये सम बर्गर्स आर नॉट मूवी, कुछ बर्गर जो मूवी नहीं है। अब सम बर्गर पॉपकॉर्न है, ये बर्गर पॉपकॉर्न है और वो मूवी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बर्गर यहाँ पे है और बर्गर का इनडायरेक्ट रिलेशन टी के साथ है, टी यानी टिकट के साथ, मूवी के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन कोई दिखा ही नहीं रहा,
तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या रहेगा, डाउटफुल। दोनों के बीच में डाउट है, दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो चेक करो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम तो है, ये देखो सम मूवीज आर बर्गर और सम बर्गर्स आर नॉट मूवीज। तो इसके बीच में इधर और जाएगा कि नहीं जाएगा वो सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी आपको इधर और एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, 34 में। तो ये चीज समझो, जब आपके सब्जेक्ट प्रेडिकेट स्थान बदल दे ना सम और सम नॉट में, तब इधर और नहीं जाता। सम और सम नॉट में अगर मान लो कि बर्गर ये मूवीज इधर होता और बर्गर इधर होता, तो ये सम और सम नॉट इधर और कहलाता, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये इधर और नहीं फॉलो करता, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान भिन्न है। यहाँ पे पहले मूवी है और यहाँ पे पहले बर्गर है, इसलिए ये इम्प्लाई नहीं होता। मैं आपको जब इधर और एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप ये समझो, तब हम ये क्वेश्चन वापस से लाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 34 लिख लेते हैं, ताकि तब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 34 एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी नीदर नॉर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोस। आगे बढ़ते हैं। 35 ऑल लेबल्स आर पैकेट, सारे लेबल क्या है, पैकेट्स है। ऑल मोबाइल्स आर केबल, अब मोबाइल और केबल कहाँ बना है, यहाँ तो ज्वाइन हो ही नहीं रहा, तो अगला स्टेटमेंट पढ़ लो, सम मोबाइल्स आर पैकेट, कुछ मोबाइल क्या है, पैकेट है, और पूरे मोबाइल क्या है, केबल है, ठीक है। कभी भी ऐसा हो जाए तो आप थोड़ा समझ जाना। सम लेबल इज मोबाइल, कंक्लूजन नंबर 1, कुछ लेबल मोबाइल है। अब लेबल और मोबाइल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, डाउटफुल। जिन दो सर्कल के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता उसको हम डाउटफुल करते हैं। नेक्स्ट, सम केबल्स आर लेबल, केबल कहाँ है, ये रहा, लेबल कहाँ है, ये रहा, क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, तो ये भी क्या रहेगा, डाउटफुल। दोनों डाउटफुल है, तो इधर और केस के लिए हम क्या चेक करेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, क्योंकि डाउटफुल तो है मिल ही गए, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इक्वल होने चाहिए, लेबल लेबल मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल नहीं है, तो जाएगा क्या, डी नाइदर नॉर, ना ही कंक्लूजन 1 और ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, सम बुक्स आर पेन, कुछ बुक्स क्या है, पेन है, और सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन क्या है, पेंसिल है। कंक्लूजन नंबर 1, नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक पेंसिल नहीं है। अब दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम कोई जजमेंट नहीं करेंगे, डाउट रख देंगे। ऑल पेंसिल्स आर बुक, सारे पेंसिल क्या है, ये पेंसिल है और ये बुक है, तो सारे पेंसिल बुक है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो हम उसके लिए भी कुछ नहीं जज करेंगे, हम उसको भी डाउटफुल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी केस क्या कैसा है, दोनों कंक्लूजन डाउट में, तो हम इधर और के लिए सोचेंगे, इधर और के लिए सोचेंगे, तो इधर और के लिए सबसे पहली कंडीशन के दोनों कंक्लूजन डाउट में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट बुक है, प्रेडिकेट पेंसिल है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट पेंसिल है, प्रेडिकेट बुक है, तो ये दोनों एक्सचेंज होने की वजह से। और दूसरी चीज, ऑल और नो के रिलेशन में, ऑल प्लस नो के बीच में कभी भी इधर और नहीं लगता, कभी भी इधर और नहीं लगता, ठीक है। तो गोल्डन रूल आप आज लिख लोगे कि इधर और केस में ऑल प्लस नो के बीच में इधर और नहीं लगता। इसका भी समझौती एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा जब इधर और केस फॉलो करवाऊंगा। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करूंगा इधर और, क्योंकि अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है। एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो ही पता चलेगा ना, ठीक है। तो इसमें अभी आंसर क्या जाएगा, डी नाइदर नॉर, ठीक है। तो 36 में भी डी गया, नाइदर नॉर। नेक्स्ट 37, ऑल डीएसएलआर लेंसेज, सारे डीएसएलआर क्या है, लेंसेज है। सम कैमरा डीएसएलआर, कुछ कैमरा क्या है, डीएसएलआर, तो कैमरा को बाहर जाना बहुत जरूरी है, और डीएसएलआर इतना होगा ऐसा हम सब मान लेते हैं, ठीक है, ये डीएसएलआर ही होगा। ऑल कैमरा आर लेंसेज, कैमरा कहाँ है, ये रहा, लेंसेज कहाँ है, ये रहा। हमें इतना पता है कि सम लेंसेज कैमरा हो सकता है, ऑल के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उसका जजमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल रखेंगे।
फिर क्या लिखा है, सम लेंसेज आर कैमरा, कुछ लेंसेज जो है वो कैमरा है, तो डेफिनेटली लेंसेज का कुछ हिस्सा कैमरा में लाई करेगा, क्योंकि जितना डीएसएलआर का हिस्सा कैमरा में है उतना लेंसेज में भी है, तो वो ट्रू है। तो हमारा सेकंड कंक्लूजन ट्रू होने की वजह से 37 क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, ऑल टेनिस इज फुटबॉल, सारे टेनिस क्या है, फुटबॉल है। ऑल फुटबॉल इज बास्केटबॉल, सारे फुटबॉल क्या है, बास्केटबॉल। फिर क्या लिखा है, नो बास्केटबॉल इज क्रिकेट, अब कोई भी बास्केटबॉल क्रिकेट नहीं है। अब एक चीज समझ लो, बास्केटबॉल का नाता क्रिकेट के साथ नहीं है, तो बास्केटबॉल के अंदर जितने भी लोग हैं उसका भी नाता क्रिकेट के साथ नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, नो फुटबॉल इज क्रिकेट, फुटबॉल ये रहा, क्रिकेट ये रहा, अगर ये नो है तो उसके अंदर वाला भी नो के साथ डेफिनेटली ट्रू है, तो आपका आंसर सही रहेगा कि कोई भी फुटबॉल क्रिकेट नहीं है, ये सही है। सेकंड, ऑल टेनिस इज बास्केटबॉल, पूरे टेनिस कहाँ है, ये रहे, बास्केटबॉल कहाँ है, ये रहा, तो डेफिनेटली पूरा टेनिस जो है वो बास्केटबॉल के अंदर ही है, तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी राइट है। मतलब आपका 41 में दोनों कंक्लूजन राइट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, बोथ ईदर, सॉरी कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नो टी इज कॉफी, कोई भी टी कॉफी नहीं है। नो स्वीट इज टी, कोई भी स्वीट टी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन, नो कॉफी इज स्वीट, कोई भी कॉफी स्वीट नहीं। अब कॉफी और स्वीट के बीच में काफी लोग यहाँ पे ऐसा सोच लेते हैं कि भैया स्वीट टी नहीं है, टी कॉफी नहीं है, तो इनडायरेक्टली स्वीट कॉफी नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। अगर तीन दोस्त है, ए दोस्त है, बी दोस्त है, सी दोस्त है, ठीक है, अब ए का बी से झगड़ा हो गया और ये बात नहीं कर रहे हैं, बी का सी से झगड़ा हो गया और ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि ए और सी भी बात ना करें, ए और सी बात कर सकते हैं या ना भी करें, हमें उसका जजमेंट नहीं रहता, तो हम इसको क्या करेंगे, डाउटफुल। ऑल स्वीट्स आर कॉफी, स्वीट्स कहाँ है, ये रहा, कॉफी कहाँ है, ये रहा, हमने क्या किया है, हाँ सही तो है, ऑल स्वीट्स आर कॉफी। अब ये भी डाउट में, अब क्या है, ईथर और केस की बारी, क्या है सबसे पहला कंक्लूजन, डाउट में। दूसरा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात चल रही है, यहाँ पे कॉफी है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्वीट है, और यहाँ पे स्वीट है तो यहाँ पे कॉफी है, दोनों मिलते तो है कॉमन, बट ये क्रॉस सेक्शन में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑल प्लस नो में इधर और नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या कंपलसरी, डी जाएगा, नीदर नॉर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सवाल 43, ऑल मेडल्स आर अवार्ड, सारे मेडल क्या है, अवार्ड्स है। एंड ऑल रिवार्ड्स आर मेडल, सारे रिवार्ड मेडल है, तो रिवार्ड मेडल के अंदर जाएंगे, ठीक है, मेडल के बाहर मत बना देना खुशी खुशी में कि अब तो हमें आ गया तो हम बढ़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो ऐसा कभी मत करना, ऐसा करोगे तो खाओगे प्रॉब्लम में। तो क्या लिखा है, पूरे मेडल्स अवार्ड है और पूरे रिवार्ड्स मेडल है, तो रिवार्ड्स के अंदर, सॉरी रिवार्ड्स के ऊपर मेडल के ऊपर अवार्ड्स, ऑल रिवार्ड्स आर अवार्ड्स, पूरे रिवार्ड्स, रिवॉर्ड्स क्या है, ये रहे, वो क्या है, अवार्ड्स है, तो डेफिनेटली रिवॉर्ड्स अंदर है और अवार्ड्स बाहर है, तो पूरे रिवॉर्ड्स अवार्ड है, ये ट्रू है। दूसरा क्या है, ऑल अवार्ड्स आर मेडल, सारे अवार्ड, ये बाहर वाला है और अंदर मेडल है, तो ये बोल रहा है कि सारे अवार्ड मेडल है। ऑल ए आर बी के केस में ऑल बी आर पूछ रहा है, क्या होगा उसका, डाउटफुल रहेगा। मैंने केस बकायदा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो मैं अवार्ड के बारे में हमें जजमेंट नहीं आएगा, तो हम उसको डाउट रखेंगे, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली। नेक्स्ट, ऑल बोटल्स आर मग, सारे बोतल्स क्या है, मग। फिर क्या बोला है, नो कप इज मग, कोई भी कप मग नहीं है, नो कप इज मग। अब पूरे बोतल तो मग के अंदर है, मग का कप से रिलेशन नहीं है, तो बोतल का भी कप से कोई रिलेशन नहीं होगा, सो नो बोतल इज कप, डेफिनेटली कोई भी बोतल कप नहीं होगा, ये ट्रू है। एटलीस्ट सम मग्स आर बोतल, एटलीस्ट सम मग्स मतलब सम मग्स आर बोतल, कि कुछ मग तो बोतल है, तो डेफिनेटली पूरे के पूरे बोतल मग के अंदर है, तो मग का कुछ हिस्सा, ये बोतल जो है वो ऑलरेडी मग का हिस्सा है, तो वो हिस्सा बोतल है, तो ये भी ट्रू है, तो आपका आंसर क्या होगा, 45 में
आपका आंसर दोनों कंक्लूजन सही है, यानी ऑप्शन ई बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल विंडोज आर डोर, सारे विंडोज क्या है, डोर्स है। ऑल एंट्रेंस आर विंडोज, सारे एंट्रेंस क्या है, विंडोज, यानी विंडोज के अंदर एंट्रेंस आ जाएगा। एंड नो गेट इज डोर, कोई भी गेट डोर नहीं है। अब एक चीज समझ जाओ, कोई भी गेट डोर नहीं है तो एंट्रेंस और विंडो भी डोर नहीं बन सकते, गेट नहीं बन सकते। सही समझ रहे हो, क्योंकि डोर का रिलेशन गेट के साथ नहीं है। सबसे पहला कंक्लूजन, एटलीस्ट सम विंडोज, यानी सम विंडोज आर गेट की बात चल रही है। विंडो कहाँ है, ये रहा, गेट कहाँ है, ये रहा। और मैंने आपको अभी बोला कि अगर डोर ही गेट के साथ कोई रिलेशन नहीं रख रहा तो विंडो भी नहीं रख सकता, तो ये बात गलत है, नहीं होगी कभी भी। नो गेट इज एंट्रेंस, कोई भी गेट एंट्रेंस नहीं है। डेफिनेटली ये सही है कि कोई भी गेट एंट्रेंस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गेट जो है वो डोर के अंदर जा ही नहीं सकता, तो इसलिए ये सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46 में, आपका आंसर बी हो जाएगा। तो आपका आंसर बी ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाता है अपना पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पॉसिबिलिटी केस क्या होता है। अब पॉसिबिलिटी क्या, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। संभावना मतलब जो चीज़ हुई नहीं है। जैसा कि अगर मैं आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको पता है 2011 का वर्ल्ड कप किसने, इंडिया ने जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, अगर मैं आज प्रेडिक्शन करूं कि 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा, तो आप बोलोगे सर कैसे पागल हो जैसी बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जीत चुका है उसकी संभावना कैसी। जैसे कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है, ठीक है, और बारिश हो रही है, और मैं बोलूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ऑलरेडी बारिश हो रही है, आप मुझे क्यों बता रहे हो कि मतलब बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ सुथरा आपको डायरेक्शन मिल जाता है कि जो चीज़ डिफाइंड हो चुकी है, मतलब जिसका आंसर राइट या रॉन्ग आ चुका है, उसका पॉसिबिलिटी कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा, ऑलवेज फॉल्स होगा। और जिसका आपको पता नहीं है उसका पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होगा। समझ रहे हो। अब पॉसिबिलिटी कैसे पता लगाएंगे, पॉसिबिलिटी मतलब फ्यूचर में बात करना, मतलब अगर आपके कंक्लूजन में कैन बी, शैल बी, पॉसिबिलिटी का उच्चारण हो तो आप समझ जाओ कि वो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी केस की बात कर रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी केस क्या है, जैसे कि ये ए है, सम बी है और सम सी है। ठीक है, मैं ऐसा लिखूं कि ऑल ए कैन बी सी, मतलब ये क्या पूछ रहा है, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कंक्लूजन का, कि ऑल ए कैन बी का मतलब क्या हो सकता है, तो ऑल ए सी हो सकता है, ऐसा ये पूछ रहा है। हो सकता है के बारे में क्या होता है कि आप सबसे पहले ये कंक्लूजन को नॉर्मल वे में सोचो कि ऑल ए आर सी, तो आप क्या जज करते हैं, ए के बीच में और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ना होने की वजह से हम कोई जजमेंट नहीं लगाते, और जजमेंट नहीं लगाने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, डाउटफुल, और डाउटफुल करने की वजह से मैंने आपको क्या बोला, पॉसिबिलिटी केस उसका पूछा है, तो अगर डाउटफुल है कंक्लूजन तो उसका पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाएगा, राइट। और अगर आपको ऐसा नहीं जम रहा तो आप सीधा समझो ना कि ए और सी के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो उसका सारा पॉसिबिलिटी सही है कि वो पूरे ए सी के अंदर हो सकते हैं, पूरे सी। अगर मैं ऐसा लिखूँ कि ऑल सी कैन बी ए, तो वो भी ट्राई राइट है। ठीक है, अगर मैं लिखूँ नो सी कैन बी ए, तो वो भी राइट है, नो सी कैन बी ए, वो भी राइट है। ठीक है, तो ये पूरी पॉसिबिलिटी राइट ही रहेगी, इसमें कोई भी डाउटफुल नहीं। जैसा कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ऑल सम ए कैन बी बी, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि सम ए आर बी अगर चेक करोगे तो कुछ ए बी है, जब है तो उसकी संभावना किस बात की,
क्योंकि अगर आप नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करोगे सम ए आर बी तो कुछ ए बी आपको मिलेंगे। अगर कुछ ए बी ट्रू है जिसकी संभावना मतलब जो कंक्लूजन ऑलरेडी ट्रू या फॉल्स में है तो उसकी पॉसिबिलिटी फॉल्स ही होती है, तो हम इसका कोई जजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट में आपको दूसरे एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करता हूँ। एक अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे पॉसिबिलिटी केस है क्या, अगर मैं लिखता हूँ सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है, और मैं कंक्लूजन पूछता हूँ कि सम बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो आप इस कंक्लूजन को नॉर्मल वे में सोचें। क्या पूछा है, सम बी आर ए ऐसा पूछा है। तो अगर आप सम बी ए आर ए को देखोगे तो बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो आप इसको क्या जज करोगे, राइट। बट जो पॉसिबिलिटी में पूछा है उसकी वजह से ये राइट क्या होगा, रॉन्ग। क्यों, क्योंकि जो राइट और रॉन्ग है वो रॉन्ग ही रहेगा पॉसिबिलिटी केस में। पॉसिबिलिटी केस में जो राइट और रॉन्ग है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, और जो डाउट है वही राइट होगा। क्यों, क्योंकि पॉसिबिलिटी खुद एक संभावना है, और संभावना मतलब बारिश गिर रही है तो मैं उसको संभावना में नहीं बोल सकता कि बारिश गिरने की संभावना है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिर रही है। जबकि सम बी आर ए ऑलरेडी है तो वो ए होने की संभावना नहीं रख सकता। बट हाँ, जबकि इसकी जगह मैं ऐसा लिखूँ ऑल बी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो पूरा ए भी ए बनने की संभावना रखता है। तो अगर आपको याद होता है तो मैंने आपको सिखाया है कि ऑल बी आर ए नॉर्मल कंक्लूजन क्या होगा, हमें इतना पता है कि कुछ ए बी में है और कुछ बी ए में है, पूरे बी बाकी के बचे बी और बाकी के बचे ए कहाँ है वो हमें जजमेंट नहीं पता। तो ये क्या रहेगा, हम डाउट में, और डाउट वाला संभावना में पूछा है यानी पॉसिबिलिटी में पूछा है तो वो क्या होगा, राइट। ठीक है, अगर आपकी दूर की दृष्टि सही है तो आपको ये नॉर्मल कंक्लूजन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि वो दिख नहीं रहा मतलब वो डाउट है। जैसा कि मैं लिखूँ यहाँ पे नो ए बीइंग बी इज़ ए पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, नो ए बीइंग बी यानी नो ए आर बी। नो ए आर बी यहाँ पे कतई पॉसिबल नहीं है तो ये गलत है, और गलत का पॉसिबिलिटी गलत ही होगा, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी सही, जो कंक्लूजन सही है या गलत है नॉर्मल कंक्लूजन, उसकी पॉसिबिलिटी गलत ही होती है। पॉसिबिलिटी अपने आप में एक संभावना है, तो आपको क्या करना है, जब भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन आए आपको उसको नॉर्मल कंक्लूजन में ट्रांसफ़र करना है, और नॉर्मल कंक्लूजन अगर यदि राइट और रॉन्ग है तो आपका पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन रॉन्ग होगा, और नॉर्मल कंक्लूजन अगर डाउटफुल है तो आपका पॉसिबिलिटी कंक्लूजन राइट होगा। मैंने आपको पॉसिबिलिटी शुरुआत से सिखाई है कि भैया आपको जिस बारे में पता ना हो उसके बारे में आपको रखना है डाउट। यानी डाउट क्यों रख रहे हो आप, डाउट इसीलिए रख रहे हो क्योंकि उसके होने की एक गुंजाइश है। ठीक है, जैसे कि मैं लिखूँ सम ए कैन बी बी, तो क्या ये ट्रू होगा, जी नहीं, क्योंकि कुछ ए बी ऑलरेडी है, दे दिया गया है। उसकी संभावना किस बात की, 2011 का वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उसकी संभावना किस बात की, अभी बारिश गिर रही है तो उसकी संभावना किस बात की। तो सम ए कैन बी बी मतलब कुछ ए बी तो है ही, तो ये नॉर्मल कंक्लूजन ट्रू होता है तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन रॉन्ग होता है, समझे। और ये कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी पूछे है तो आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉसिबिलिटी केस समझ में आया होगा, अच्छे से समझोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस इतने सारे क्वेश्चन की करवा दूंगा कि आपको सारे केस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 53 क्या लिखा है, ऑल नंबर्स आर डिजिट, सारे नंबर्स क्या है, डिजिट है। लो बना दिया। कब पूछा है, आरबीआई असिस्टेंट 2020 में पूछा है, अभी इसी साल। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सारे डिजिट क्या है, फ्रैक्शन है।
नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, कोई भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर कोई भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई नहीं है तो नंबर और डिजिट भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो इस सर्कल के अंदर जा ही नहीं सकता, तो कभी नंबर और डिजिट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन, ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट। यहाँ पे क्या पूछा है, कैन बी का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर ये कंक्लूजन नॉर्मल में सही है या गलत है तो पॉसिबिलिटी तो गलत ही होगी, और अगर ये कंक्लूजन नॉर्मल में डाउटफुल है तो पॉसिबिलिटी सही होगी। कंक्लूजन क्या है, ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट। मल्टीप्लाई कहाँ है, ये रहा, डिजिट कहाँ है, ये रहा। ये पूछ रहा है क्या पूरे मल्टीप्लाई डिजिट होने की संभावना रखते हैं। पहली बात तो ये कि क्या मल्टीप्लाई अंदर जाने की संभावना रखता है, नहीं, तो पूरा मल्टीप्लाई डिजिट बनने की संभावना कोई नहीं रखता, तो ये गलत होगा, और गलत की संभावना भी गलत, सही है। नेक्स्ट, सम फ्रैक्शन इज नंबर। फ्रैक्शन कहाँ है, ये रहा, नंबर कहाँ है, उसके अंदर। अब ऑल के रिलेशन में सम का पोर्शन तो डेफिनेटली सही होता है, तो उसके लिए जजमेंट की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेटली ये पूरा फ्रैक्शन है, उसका ये सम पोर्शन है वो नंबर है, तो सेकंड कंक्लूजन राइट है, फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग है। आपका आंसर क्या जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल लीव्स आर रूट। सारे लीव्स क्या है, रूट्स हैं। सम लीव्स आर ब्रांचेस। कुछ लीव्स क्या है, ब्रांचेस है, तो ये लीव्स को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लीव क्या है, ब्रांचेस। मैं ब्रांचेस को बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप ब्रांचेस को रूट्स के अंदर बना दोगे तो ऑल ब्रांचेस आर रूट्स, ऑलरेडी स्टेटमेंट इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आरबीआई असिस्टेंट 2017 में पूछा गया था। सबसे पहला क्या लिखा है, सम ब्रांचेस आर नॉट लीव। कुछ ब्रांचेस लीव्स नहीं है, ऐसा बोला गया है। ब्रांचेस कहाँ है, ये रहा, लीव्स कहाँ है, ये रहा। आपको इतना पता है कि कुछ ब्रांचेस लीव है, आपको ये नहीं पता है कि कुछ ब्रांचेस लीव्स नहीं है, तो इसके बारे में जजमेंट नहीं करेंगे, डाउटफुल ही रखेंगे। एटलीस्ट सम रूट्स आर ब्रांचेस। कुछ रूट्स, ये पूरे रूट्स हैं और उसका कुछ हिस्सा ब्रांचेस है। ऑफ कोर्स जितना मतलब ब्रांचेस और लीव्स कुछ कॉमन में है, और पूरे के पूरे लीव्स तो रूट्स ही हैं, तो रूट्स और ब्रांचेस कुछ तो कॉमन है ही, तो रूट्स, सम रूट्स आर ब्रांचेस, डेफिनेटली ट्रू। तो आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, क्योंकि वन ओनली एक पहला डाउट में है, डाउट का, सिंगल डाउट का हम कोई आंसर नहीं करते। नेक्स्ट, ऑल टॉयज आर गिफ्ट। सारे टॉयज क्या है, गिफ्ट्स हैं। नो टॉयज रिवार्ड। कोई भी टॉय रिवार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने रिवार्ड को बाहर बनाया, इसके अंदर नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि मैं रिवार्ड को गिफ्ट के अंदर नहीं डाल सकता, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे उसको बाहर ही रखना पड़ेगा। हाँ, हो ज़रूर सकता है, बट दिया नहीं गया, इसलिए मैं उसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा। कंक्लूजन नंबर 1, एटलीस्ट सम रिवार्ड्स आर गिफ्ट। रिवार्ड्स कहाँ है, ये रहा, गिफ्ट कहाँ है, ये रहा। अब ई के साथ यानी टॉय के साथ रिवार्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, बट गिफ्ट के साथ शायद हो सकता है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, सम रिवार्ड्स आर गिफ्ट। नॉर्मल स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछा है, इसलिए रिवार्ड्स और गिफ्ट के बीच में कुछ ना तो हो भी सकता है, नहीं भी सकता, तो मैं रखूँगा डाउट। अगर यही कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में पूछा होता तो वो क्या हो जाता, ट्रू, क्योंकि हमने डाउट इसीलिए किया क्योंकि वो होने की संभावना रखता है। कैसे, मान लो कि गिफ्ट इतना बड़ा होता तो वो ट्रू हो जाता कि कुछ रिवार्ड गिफ्ट है, बट हमें नहीं पता है कि वो उतना बड़ा है कि नहीं, इसलिए हम उसका जजमेंट नहीं करते। नेक्स्ट, ऑल गिफ्ट्स आर टॉयज। क्या पूरे गिफ्ट टॉयज है, सारे गिफ्ट टॉयज है। अब हमें पता है कि पूरे टॉयज गिफ्ट है, ठीक है। अब गिफ्ट उससे बड़ा है या उसके जितना है उसका जजमेंट नहीं है। ये ऑल ए आर बी वाला केस, ऑल ए आर बी में ऑल बी आर ए पूछ रहा है, तो क्या रहेगा, डाउटफुल। दोनों डाउट में सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करो, यहाँ पे रिवार्ड्स गिफ्ट, यहाँ पे गिफ्ट, यहाँ पे टॉय, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, डी, नाइदर नॉर। मुझे ख्याल से यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। मैंने पॉसिबिलिटी केस वाले अभी कम ही लिया, मैंने जस्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्यों कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ताकि आप प्रैक्टिस करो, इसके बाद
प्रैक्टिस करने के बाद आपका कंसेप्ट मजबूत होगा और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको ईदर और केस और पॉसिबिलिटी केस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट सेशन मिस मत करना, नेक्स्ट सेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके नेक्स्ट में अ फ्यू केस वाला लेने वाला हूँ, ठीक है, ओनली फ्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट दोनों सेशन आपके सिलोक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और कृपया करके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक सभी वीडियोस की मिल जाएगी, आप वो वीडियोस देख लेना। देखने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वो सारे वीडियोस कैसे। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।